वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की वीकली हाइलाइट्स के साथ मैं हूं मानूर यूसुफ। साल के आखिर में सर्दी के साथ छुट्टी का मौसम भी आ पहुंचा है और मामूल से हटकर आज का हमारा पॉडकास्ट भी है हॉलीडे स्पेशल। इस शो में हम आपको बताएंगे कि छुट्टियों में घूमने फिरने की प्लानिंग कैसे करें और इस वक्त कौन कौन सी डेस्टिनेशंस पाकिस्तानियों के लिए खुली हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर में इस वक्त क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर हैं। पाकिस्तान में भी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए बहुत से लोग वेकेशंस प्लान कर रहे हैं। कोई बैरून मुल्क जाना पसंद करता है तो पाकिस्तान में कुछ लोग शुमाली इलाकों का रुख करते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे कि इन छुट्टियों में कहाँ जाना बेहतर है। लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं हमारे न्यूज़ रूम में, जहां हमारे साथी अदील अहमद वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की टीम से पूछ रहे हैं कि इस बार वो छुट्टियां कैसे गुजारेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के दफ्तर में खुशामदीद। दिसंबर का महीना अपने इख्तिताम पर है। दुनिया भर में छुट्टियों का सीज़न शुरू हो चुका है और पाकिस्तान में शादियों का। कहीं क्रिसमस की छुट्टियां मनाने की तैयारियां चल रही हैं तो कहीं नए साल की तैयारियां हो रही हैं। लोग अपनी सालाना छुट्टियां लेकर घूमने भी जा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के दफ्तर में भी ऐसा ही माहौल है। कुछ लोग छुट्टियों पर जा चुके हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा एडिटर काशिफ अवान भी छुट्टियों पर हैं। आइए उनसे रब्ता करते हैं और जानते हैं कि वो कहाँ की सैर कर रहे हैं। लगता है काशिफ साहब अपनी छुट्टियां भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, शायद इसीलिए वो फ़ोन से दूर हैं। तो अब हम लाहौर में अपने नुमाइंदे असद सुहैब से रब्ता करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हेलो असद साहब, सुना है आप भी छुट्टियों पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? यार बस वो लाहौर वाला ग्रुप है ना हमारा एक, जिसमें नवीद भी है, वो इसरार कर रहे थे उधर भावलपुर का प्लान ना, 2 दिन के लिए भावलपुर जा रहे हैं कल और परसों। अच्छा, तो क्या प्लान है भावलपुर में? यार भावलपुर में ही नूर महल वगैरह, द्रावड़ फोर्ट जो है वो देखेंगे। तो कुछ काम भी करेंगे या सिर्फ घूमे फिरेंगे? देख लेंगे, कुछ देख लेते हैं, कुछ ना कुछ नवीद तो करेगा, मेरा ख्याल एक चीज निकाल लेगा। और खाने पीने का क्या कुछ नए खाने सोचे हुए हैं या कुछ मशहूर खाने? देखते हैं, जाके उधर 1-2 लोगों से बात की है तो उधर की कुछ स्पेशलिटीज वगैरह देख लेंगे। कितने दिन का प्लान है? 2 दिन का। और कहाँ ठहरेंगे? उधर शहर में एक गेस्ट हाउस है, दोस्त हैं उन्होंने करवाया। चले हम बस आपसे आपकी छुट्टियों का प्लान ही पूछ रहे थे। हैप्पी हॉलीडेज। हमारे एडिटर बिलाल भी लंबी छुट्टियां प्लान कर रहे हैं। आप कहाँ चाह रहे हैं भाई बिलाल? मैं फ़िलहाल तो नहीं जा रहा, लेकिन अगले महीने मेरी शादी है तो उसके हवाले से कुछ प्लान है छुट्टियों के, कुछ लंबी छुट्टियां, ताकि कहीं घूमने जाया जा सके। तो कहाँ जाने का इरादा है आपका छुट्टियों में, शादी के अलावा? अपनी शादी के अलावा मेरा पाकिस्तान टूर पे जाने का इरादा है, नॉर्दर्न एरियाज़ में, कि शादी के बाद वहाँ पर जाया जाए और कुछ अच्छे वक्त गुजारा जाए। जी हाँ भाई, पाकिस्तान में तो आजकल शादियों का ही सीज़न चल रहा है और अब शादी की बात आ गई है तो कुछ शादीशुदा लोगों के पास चलते हैं। राना आसिफ साहब, आपके कहाँ के इरादे हैं? क्योंकि डेस्क पे इतने लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं तो इस वक्त तो हम कहीं जा सकेंगे छुट्टियों पे। ये ज़रा वापस आ जाएं सब, फिर बनेगा कोई मनसूबा, कहीं जाएंगे और सोचेंगे कहाँ जा सकते हैं। और ज़ाहिर है इसके लिए सबसे पहले इजाज़त चाहिए होगी किसी की, वो आप समझ गए होंगे। नोमान, आप भी छुट्टियाँ लेंगे? नहीं, अभी नहीं। दूसरे कोने पे हमारे ऑफिस में एक वकार साहब बैठे हुए हैं। वकार साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने सोचा तो ये था कि मैं शायद छुट्टियां लेकर के भूरभन घूमने फिरने जा सकूं, लेकिन जो सूरत हाल है ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं जा सकूंगा। एक तो कोरोना वायरस जो है दोबारा फैलना शुरू हो गया, दूसरा कि दफ्तर में बहुत सारे लोग चूँकि छुट्टियों पे जा रहे हैं तो ऐसे में मुमकिन नहीं हो पाएगा कि मैं जा सकूँ। आपको तो छुट्टियाँ वैसे भी नहीं मिलेंगी, आप तो अभी इस्लामाबाद से हैं। वैसे मैंने कोशिश तो की थी कि मिल जाए, अब देखते हैं क्या बनता है। हमारे ग्राफिक आर्टिस्ट तंजील, आप कहाँ जा रहे हैं? जी, मेरा इरादा इस हफ्ते के आखिर में जाने का था। एक शादी निपटानी थी लाहौर में, लेकिन मैंने उसका इरादा जो है वो तर्क कर दिया क्योंकि रास्ते में फॉग बहुत ज़्यादा है, तो मैं उस वजह से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो आपको भी छुट्टियाँ घर में गुजारेंगे? बिल्कुल नहीं, छुट्टी नहीं करेंगे, अब ऑफिस में ही काम करेंगे। दूसरी ग्राफिक आर्टिस्ट सुम्बुल, आपको छुट्टियाँ मिल जाएंगी? मिल तो जाएंगी, लेकिन अभी जाने के लिए और छुट्टियां गुजारने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं भी यहाँ पे
ऑफिस में ही अपनी छुट्टियां गुजारूंगी। तो आपने कब और कहाँ जाने का सोचा हुआ फिर? फ़िलहाल कोई प्लान्स नहीं है कहीं पे भी ट्रैवलिंग के, तो फ्यूचर में देखते हैं। अब आखिर में हम पूछते हैं अपने एडिटर उमैर बिन रियाज साहब से कि वो हमें कब छुट्टियां दे रहे हैं और ख़ुद कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, आप तो फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे। आप अभी कुछ अर्सा पहले ही स्कर्दू का बहुत ज़बरदस्त ट्रिप कर कर आए। हाँ, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं प्लान कर रहा था, मुझे दुबई एक्सपो देखने जाना था, जिस तरह मैं आप सब लोगों को भी कह रहा था कि एक्सपो देखने ज़रूर जाएं। तो मैं सोच रहा हूँ दुबई का, लेकिन अभी मैंने जो वर्किंग की है उससे मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि या तो मैं दुबई जा सकता हूँ, और इस वक्त जो रेट्स चल रहे हैं उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि आपको दुबई और तुर्की तकरीबन सेम रेट्स में ही पड़ रहा है। तो अब मैं इस शिशुपंच का शिकार हूँ कि मुझे दुबई जाना चाहिए या मुझे तुर्की जाना चाहिए। मेरी फैमिली की ख्वाहिश है कि हम तुर्की जाएं और मैं ख़ुद एक्सपो देखने के लिए दुबई जाना चाह रहा हूँ। तो अभी दोनों के दरमियान टाई है। दिसंबर महंगा है, तो दिसंबर में तो नहीं, लेकिन जनवरी के मिड तक मैं कोई प्लान फाइनल कर पाऊँगा इन दोनों डेस्टिनेशन में से कोई एक। बहुत शुक्रिया। हम सब ने तो आपको बता दिया कि हम सब कहाँ जाएंगे या कहाँ अपनी छुट्टियाँ मनाएंगे। आप अपनी छुट्टियाँ कहाँ मनाएंगे? आप लिसनर्स भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी आपने हमारे एडिटर साहब से सुना कि वो छुट्टियां गुजारने के लिए तुर्की जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में घूमने फिरने तुर्की जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है और तुर्की पाकिस्तानी सयाहों की पसंदीदा तरीन डेस्टिनेशन बन गया है। हमने पाकिस्तानियों के लिए तुर्की के टूर ऑपरेट करने वाली 2 मारूफ ट्रैवल कंपनीज डिलक्स हॉलीडेज और ट्रैवल सम के नुमाइंदों से बात की और इनसे पूछा कि पाकिस्तानी तुर्की इतना क्यों जा रहे हैं और इस हॉलीडे सीजन में तुर्की जाना कैसा रहेगा। पिछले 5 से 7 साल में टर्की का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है पाकिस्तानी टूरिस्ट में, और उसकी वजह यह है कि एक तो फार ईस्ट पर ट्रैवल बहुत कर लिया था पाकिस्तानियों ने, उसके बाद टर्की का ट्रेंड स्टार्ट हुआ और वेदर बहुत सूट करता है पाकिस्तानियों को। एक फैमिली कंप्लीट एंटरटेनमेंट है टर्की में, वीज़ा इजीली मिल जाता है, यूरोपियन कंट्री है और बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक्टिविटी मौजूद है। दूसरी वजह जिसकी वजह से लोग टर्की को प्रेफर करते हैं वो ये है कि क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप आराम से खाना पीना जो है वो कर सकते हैं, अपना हलाल का कोई इशू नहीं होता। यहाँ हर गली में या हर दूसरी गली में जो है एक मस्जिद मौजूद है, तो जिन्हें नमाज वगैरह पढ़नी होती है वो उसके लिए आसानी हो जाती है। मैं आपसे ये कहता चलूँ कि एक तो टर्की पाकिस्तान का मुस्लिम बड़ा बेस्ट फ्रेंड है और टर्किश पीपल भी बड़े पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को, और जहाँ पाकिस्तानी टूरिस्ट वहाँ मिलता है उनको वो बहुत एहतराम और इज़्ज़त देते हैं। जब भी आप किसी को कहते हैं कि हम पाकिस्तान से आए तो वो बहुत खुश होते हैं, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि उन्हें कितनी खुशी हो रही है, और वो फिर अपनी हिस्ट्री जो है वो हमें बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह जो है वो टर्की की मदद की थी या टर्की के साथ खड़ा रहा था। तो ये बेसिकली पाकिस्तानियों को अपना भाई कहते हैं। एक बड़े टूरिज्म कंट्री में प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स होते हैं। टर्की का एक माइनस पॉइंट इस्तांबुल का ख़ास तौर पे टैक्सी माफिया और नाइट लाइफ में, तो नाइट लाइफ में तो ना ही जाएँ तो बेहतर है। पाकिस्तानी बहुत लूटे हैं वहाँ पर, ठीक है, लेकिन बताते नहीं हैं। टैक्सी माफिया भी बहुत है, तो कोशिश करें कि टैक्सी का यूज़ कम से कम हो, लेकिन ये मेट्रो और ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर वो ट्रैवल करना चाहें। अगर आपने टैक्सी को कोई नोट दे रहे हैं पैसों का, तो उसको बार बार दिखा के दें, ठीक है। जब एक बार आपसे नोट लेने के बाद आपको कहेगा कि नहीं आपने मुझे पैसे दिए हैं या इतने पैसे दिए। फिर फेयर्स के बड़े मसले हैं, बनते कुछ फेयर हैं, लेते कुछ हैं। जो बड़े शहर होते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह इस्तांबुल हो गया, वहाँ पे यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल ऑफ पिक पॉकेटिंग, जो कि बाकी सारे बड़े शहरों के अंदर होता है, कराची, लाहौर। बिसाइड्स दैट टर्की इज वेरी फ्रेंडली टू विजिट। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का हॉलीडेज स्पेशल पॉडकास्ट।
ये तो बात हुई पाकिस्तान से बाहर छुट्टियां मनाने वालों की। सैर तफरी के लिए अक्सर पाकिस्तानी बुलंदोबाला पहाड़ और सब्जे से घिरे शुमाली इलाकों का भी रुख करते हैं। अगर आप भी अपनी वेकेशंस के लिए पाकिस्तान में ही कहीं जाना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस वक्त कौन सी जगह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और कम बजट में कहां घूमना फिरना मुमकिन है, तो हमारा अगला सेगमेंट आप ही के लिए है। हमने टूरिस्ट ऑपरेटर और ट्रिप ट्रेल्स पाकिस्तान के CEO अजमत अकबर से पूछा कि इस बार छुट्टियां कहां गुजारी जाएं। अजमत, इस सर्दी में पाकिस्तान में कहां घूमने फिरने जाया जा सकता है? ऐसा है कि पाकिस्तान में इस वक्त विंटर के अंदर जो है मरी गलियात का इलाका जो है ये इस वक्त ओपन है और यहाँ पे इजीली लोग जा सकते हैं। उसके अलावा जो है शुगरा और शारा का एरिया जो है ये वादी कागान के खूबसूरत इलाके हैं जिसमें बालाकोट, शुगरा और शारा फॉरेस्ट जो है ये इस वक्त एक्सेसिबल है और यहाँ पे लोग जा सकते हैं। फिर वादी नीलम का इस वक्त खुला है और ये पूरा साल खुला रहता है, शारदा तक लोग जा सकते हैं। इसी तरह फिर अगर KP खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में कुमराट में इस वक्त लोग जा सकते हैं। सवात का पूरा वादी जो है वो खुला है, कालाम तक लोग जा सकते हैं और ये पूरा साल खुला रहता है। मालम जब्बा जो है उसमें अच्छा और बेस्ट पॉइंट है, यहाँ जो जा सकते हैं। GB में स्कर्दू के कुछ एरियाज़ खुले हैं, दिवसाई तो बंद है लेकिन बाकी एरियाज़ में जा सकते हैं। वो 5 से 6 दिन और 7 दिन का ट्रिप हो सकता है इस्लामाबाद से, लाहौर से। इसी तरह जो है हुन्ज़ा का इलाका जो है ये पूरा साल खुला रहता है और इस वक्त जो है -15 के करीब जो है इस वक्त वहाँ टेम्परेचर है, लेकिन सयाह जा रहे हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त हुन्ज़ा जा रहे हैं। और मतलब यही है कि सिवाय हुंजराब जो चाइना बॉर्डर है वो एक्सेसिबल नहीं है, बाकी सारे एरियाज़ जो है वो एक्सेसिबल है। नलतर जा सकते हैं। तो ऑप्शंस हमारे जितने भी है इस वक्त विंटर में वो सारे खुले हैं। और नलतर तो मैं आपको ये बताऊं कि नादर्न एरियाज़ में स्कीइंग और उसके हवाले से भी काफ़ी मशहूर है। इसी तरह शुगरा में भी स्कीइंग और बाकी जो विंटर की एक्टिविटीज़ है वो हो रही है और मालम जबा में भी होती है और मालम जबा इस वक्त इसके लिए बेस्ट पॉइंट है। अंदरूनी मुल्क छुट्टियां मनाने के लिए एक छोटी फैमिली मसलन 4 से 5 अफराद के लिए मुनासिब बजट कितना होना चाहिए? देखिए, तो ये तो डिपेंड करता है उनकी नंबर ऑफ़ डेज़ पे, नंबर ऑफ़ उस पे अखराजात में, मतलब वो कितने टूर का दिनों का टूर करते हैं या क्या वो है, किस तरह के होटल्स चाहिए। बाकी मोस्टली जो अखराजात होते हैं वो 3 बड़ी चीज़ें हैं। एक आपका ट्रांसपोर्ट पे आपके अखराजात होते हैं, पर डे कॉस्ट आप निकालें उसकी और उसके हवाले से ही प्लानिंग करें। ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा ख़र्चा होता है, होटलिंग क्या होता है, रिहाइश का और फूड का अखराजात होते हैं। ट्रांसपोर्ट में फिर 2 किस्म की होती है कि गाड़ी की रेंट और फिर उसके फ्यूल के अखराजात होते हैं। तो ये टोटल यही है। फिर इसमें अगर आप टूर गाइड वगैरह लेते हैं तो उसके अपने अखराजात हैं। फिर जहाँ पे लोकल जीप के अखराजात हैं वो अगर शामिल करते हैं तो आपकी ओवरऑल इस तरह के वो आ जाते हैं उसमें कि टोटल आपकी एक्सपेंसेस निकल आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि शुमाली इलाकों के अलावा पाकिस्तानियों के पास और क्या ऑप्शंस हैं? कोविड की वबा के दौरान पाकिस्तानियों के लिए कौन सी फॉरेन डेस्टिनेशंस खुली हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वक्त हमारे पास मतलब पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाती है और सियाहत करती है। विंटर के अंदर जो है इस वक्त तुर्की पे काफ़ी लोग जा रहे हैं और इसके अलावा जो है दुबई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक्सपो चल रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पे जो है लोग जा सकते हैं और थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब ये है कि इस वक्त मुनासिब है, दुबई के पैकेजेस मुनासिब है, तुर्की भी मुनासिब है। बाकी ऑप्शंस में हमारे पास ताइलैंड मौजूद है जो है, लेकिन ताइलैंड में इस वक्त जो क्वारंटीन की वजह से मसला बना हुआ है वो ज़रा इशू है कि बैंकॉक में तो आप जो है वो होटल के अंदर ही रहते हैं, वहाँ पे आपको 5-6 दिन या 7 दिन जो है वो गुजारने पड़ते हैं। वहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी है। पॉकेट जो है उसमें आप जो है मतलब 7 दिन उसी आइलैंड के अंदर गुजारते हैं। वो उसके आगे काफ़ी आइलैंड है तो उसमें आप होटल के अंदर नहीं होते, आप वहाँ ट्रिप कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ताइलैंड का भी मौजूद है। बाकी कुछ कंट्रीज है जो अभी तक अलाउ नहीं कर रहे हैं। यूरोप की कंट्रीज सारी ओपन है, वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस के हवाले से इस वक्त दुबई एक अच्छा ऑप्शन है और ताइलैंड भी अच्छा, पुकेट का जो एरिया है वो भी अच्छा ऑप्शन है और तुर्की है।
इन तीनों में अखराजात काफ़ी कम हो रहे हैं। श्रीलंका का ऑप्शन भी है, और श्रीलंका के साथ आप अगर मालदीव को करते हैं तो वो भी मतलब कॉस्ट में कम आ रही है। आपने अजमत की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है इनके मशवरे आपके काम आएंगे। घूमने फिरने की बात हो और मज़ेदार पकवानों का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और अगर खाना भी घर जैसा ही मिले तो क्या ही बात है। आइए आपको मिलाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर की हसीना हैदर से, जिन्होंने अपने घर को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया है। हसीना अपने गेस्ट हाउस में आने वाले सयाहों की तवाज़ो अपने हाथ से तैयार किए गए रिवायती खानों से करती हैं, यानी घर का घर और गेस्ट हाउस का गेस्ट हाउस। मज़ीद तफसील जानते हैं अदील अहमद और कमर वजीर की इस रिपोर्ट में। मेरा ताल्लुक़ स्कर्दू से, मैं शादी करके यहाँ शिगर पहुँची हूँ, तो मैं यहाँ आके बस अपना थोड़ा थोड़ा कुछ काम कर रही हूँ। पहले भी किया हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी रहा हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। तो अभी मैं सोचा मेरा अपना घर में बैठ के तो कुछ काम कर ले। अभी इस दौर में बहुत महंगाई की वजह भी और एक शौकीन मेरा शौक़ था, तो मैंने कहा अपना सकाफ़त को थोड़ा उजागर करने के लिए मैंने ये गेस्ट हाउस खोला है। मेरा बेटा ने ही मुझे यही मशवरा दिया था, अम्मी तो हमारा वो टूरिस्ट में हम काम करते, बेटा काम करते, हमारी गाड़ियाँ हैं तो बुकिंग भी जाते, तो जो मेहमान आते थे उन लोगों ने यही शिकायत किया, जहाँ पे जाते तो यहाँ का लोकल कोई खाने भी नहीं मिलते और खाना अच्छा भी नहीं मिलते। बड़े बड़े होटलों में गए तो भी कोई अच्छा खाना नहीं मिलता था। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा अम्मी हम खुद इसी घर को गेस्ट हाउस बना ले, तो बना के मैं किसी शेफ़ को ला खाना बना लूँगा। मैंने कहा बेटा मैं खुद से भी फारिग हूँ, मैं खुद बना लूँगी, क्योंकि हमारा साल भर चलने वाले काम तो नहीं है, तो कभी आते कभी नहीं। तो मैंने कहा मैं खुद चलाऊँगी इंशाल्लाह। मैंने सोचा हमारे घरों में जो चीज़ें हैं इसको आगे कर लो, सब्ज़ी हो, एवरीकॉट ऑयल हो, मक्खन हो, लस्सी हो, दूध हो, देसी अंडा हो, आटा भी घर का, सब कुछ हमारे घर के बनते हैं। तो हम ये चीज़ इस्तेमाल करते तो लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं। हमारा पलपू होते हैं, बले होते हैं, सूप में 2-3 किस्में होते हैं वो बनाते हैं। हमारे यहाँ की चौमिन जो होते हैं हम लोग खाते बनाते हैं, उसके हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं। हमारा वो है हांडी, पहले ज़माने की देगची होते थे जो पत्थर की, तो उस हांडी में हम मटन गोश्त ज़्यादातर मज़े के होते हैं तो उसमें बनाते हैं। हमारे यहाँ के सकाफ़ती सैलेड वगैरह है, अखरोट का है, अंगूर का है, हमारे यहाँ के मिक्स चटनी वगैरह होते। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ मेरे मियाँ और मेरे बेटों का, मेरी बेटियों का, जो मेरे फैमिली मेरे साथ दिया। नहीं तो एक ख़वातीन यहाँ पे गेस्ट हाउस खोलना, एक गाँव में खोलना बहुत मसला है। छोटे छोटे बातों को वैसे भी इशू बनाते हैं, और बहुत मसला मसाइल तो है, बस फैमिली वालों ने मेरे साथ दिया तो इसलिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सैर तफरी या आउटिंग से हमारे रोज़मर्रा मामूल में जो खुशगवार तब्दीली आती है वो हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये ठीक है कि दुनिया भर में ये छुट्टियों का सीज़न है, लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं जो अपने कामों, मसरूफियत या किसी भी वजह से इन दिनों छुट्टियों पर नहीं जा सकेंगे, जैसे हमारे दफ्तर के कुछ साथी। ऐसे में इन अफराद को क्या करना चाहिए, फ़ायज़ा बुखारी बता रही हैं। अमरीकी ख़ानदान तातीलात पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल पहले कोरोना की वबा के आगाज़ के बाद से कुछ अफराद इस मरतबा पहली बार अपने अजीज़ों और दोस्त अहबाब से मिल पाएंगे। माहिर नफ्सियात डेविड चार्नी कहते हैं कि एक मुश्किल साल गुजारने के बाद लोगों की ज़हनी हालत के बारे में हमदर्दाना रवैया अपनाना होगा। मजमूई तौर पर सभी में चिड़चिड़ापन बढ़ा है। बहसो तकरार करने से कुछ बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आप किसी के ख्यालात नहीं बदल सकते। ऐसे मौजूद तलाश करें जहाँ रूह और फिक्र में यगानगत पाई जाए। कोरोना की वबा के दौरान अमरीकियों की जहनी सेहत का जायजा लेने वाले प्रोफेसर जगदीश खूबचंदनी के मुताबिक छुट्टियों के इस मौसम के दौरान खुद अपनी जहनी सेहत पर तवज्जो देना भी जरूरी है, बिलखुसूस अगर इसे तन्हा गुजारना जरूरी हो।
14% बालिग अमरीकियों को इंटरनेट की लत है, जो उनके लिए शायद बेचैनी और डिप्रेशन की अलामात की वजह है, और ये उनकी समाजी जिंदगी को भी दरहम बरहम कर देती है। उनके ख्याल में इत्तेदाल के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़हनी दबाव को कम करेगा। बोरियत और तन्हाई से गुरेज करें, कुछ नया करें, कोई नया हुनर सीखें, कोई मशगला अपनाएं, बाहर जाएं, रज़ाकाराना काम करें, किसी की मदद करें। शेरी गैलरी का खानदान तकरीबन 40 साल से क्रिसमस के दरख्त फरोख्त कर रहा है। वो लोगों पर जोर देती हैं कि वो फितरत के करीब रहें। ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए ये हमारी छोटी सी कोशिश है। अगर लोग सनोबर के दरख्तों की दिलकश खुशबू सूंघ सकें, उससे मदद मिलती है। वेरोनिका इग्लेसियस के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। साल के आखिर में छुट्टियां यानी क्रिसमस सीजन। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ है। इस मौके पर मज़ेदार केक्स, कुकीज़ और मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं। क्रिसमस केक्स लेने के लिए सब बेकरी जाते हैं, लेकिन हमारी नुमाइंदा सिद्रा डार पहुंची हैं कराची की एक ऐसी बेकरी जहां लोग अपने केक खुद तैयार करके लाते हैं। है ना दिलचस्प बात? ये हमारी नानी के ज़माने से हम लोग घर पे ही बनाते हैं केक, बेकरी से कभी नहीं लेते हैं। तो उनकी ही रेसिपी है और वही हम यूज़ करते हैं, और केक बहुत मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी होता है। और जब साथ में सब मिलकर बनाते हैं तो उससे और खुशियाँ बढ़ती हैं क्रिसमस की। यही है क्रिसमस का एक्चुअल मीनिंग कि आप हर चीज़ घर में ही बनाएं, तो उससे भी बरकत होती है घर में। घरों में केक बनाने की एक अपनी ही बात होती है। क्रिसमस में गैदरिंग होती है, बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, हमारे बेटियाँ जो आते हैं और अजीज रिश्तेदार वो आते हैं, हम उनको ऑफ़र करते हैं। इसमें हमारे नेबर हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हम उनको जो है वो उनके घरों में लेके जाते हैं। मेरी इस वक्त एज होगी 70, 56 में मैंने अपनी होश संभाली थी, तो उस वक्त से मैं देख रहा हूँ हमारे घरों में ऐसा होता था। हम यहाँ पर कम से कम 4 बनाते हैं, वो देगची में डाल के लाते हैं, और फिर ये कि जब ये जो बनाते हैं ये लोग ना, वो फिर केक खुद उठता है। इनका ज़रा जो एक तरीका जो बनाने का और इनका जो एक्सपीरियंस जो है, वो इतनी देर में वो टाइमिंग में रखते हैं कि वो खुद केक उठता है। लाइट फ्रूट केक में कोई बेक करके लाते हैं हमारे पास, कोई चॉकलेट में, कोई बाथ केक में, कोई आलमंड बाथ, कोई कोकोनट बाथ में, तो हम वो सब यहाँ पर बेक करके उनको देते हैं। और क्वांटिटी जो है नंबर की वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती है हमारे पास। कोई 10 पीसेस में लाते हैं, कोई 20 पीसेस में लाते हैं, कोई 5 पीसेस में लाते हैं केक अपने, इस तरीके से कोई 30 पीसेस भी लाते हैं। तो लोग जो घरों में केक बनाते हैं वो हम ही बेक करते हैं ज़्यादातर। सिद्रा डार की रिपोर्ट के साथ ही VOA उर्दू की वीकली हाइलाइट्स का हॉलीडे स्पेशल पॉडकास्ट इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपने अब तक कहीं जाने का प्लान नहीं किया तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। VOA उर्दू ने हाल ही में ट्रैवल पाकिस्तान के उन्वान से एक सीरीज की थी। इन वीडियोस का लिंक इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हमें इजाजत। इस शो को एडिट किया था सुबुल कामरान ने और इसके प्रोड्यूसर थे राना मोहम्मद आसिफ। अगर आप इस शो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है urdupodcast@voanews.com। आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते। हैप्पी हॉलीडेज।